अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है पैटर्न ऑफ फॉर्मल लेटर। तो सबसे पहले फॉर्मल लेटर होता क्या है? तो फॉर्मल लेटर बोलते हैं लेटर टू एनी अथॉरिटी और एडिटर, यानी इसके ऑपोजिट अगर हम देखें तो इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं। इनफॉर्मल लेटर्स जो होते हैं वो हम किसी रिलेटिव, अंकल, आंटी, मामा, पापा वगैरह को लिखते हैं, लेकिन ये फॉर्मल लेटर्स हैं जो हमने डायरेक्ट किसी अथॉरिटी को या एडिटर को लिखने होते हैं। तो हमारे सिलेबस का ये पार्ट है। सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन में अपना एड्रेस देते हैं। वो एड्रेस लेफ़्ट टू राइट मतलब दोनों में से किसी भी साइड पे लिखा जा सकता है, लेकिन हमारी जो कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होती है वो ये है कि एड्रेस जो हम अपना दे रहे हैं, अगर हम लेफ़्ट साइड पे लिख रहे हैं तो जो लेटर का एंडिंग पॉइंट है यानी योर ट्रूली और सिंसियरली फिर उसी साइड पे बिल्कुल उसके नीचे होगा। नेक्स्ट हमने सबसे पहले लिखना है एग्जामिनेशन हॉल। एग्जामिनेशन हॉल के बाद हमेशा हम कोमा लगाते हैं। नेक्स्ट सिटी ए बी सी तीनों के बाद डॉट्स लगाते हैं। उसके बाद हम डेट लिखते हैं। डेट लिखने के डिफरेंट तरीके होते हैं, लेकिन एक बात आपने याद रखनी है कि जब भी हमने डेट लिखनी है उसके लास्ट पे हमने डॉट लगाना है। नेक्स्ट ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप ये लाइन छोड़ भी सकते हैं और नहीं भी छोड़ सकते। उसके बाद हम लोग उस बंदे का एड्रेस लिखते हैं जिसे हमने लेटर लिखना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम डायरेक्ट उस अथॉरिटी को लिख रहे हैं तो द हेल्थ मिनिस्टर, और इसके जो फर्स्ट लेटर होते हैं वो हमेशा कैपिटल। या अगर हम किसी न्यूज़पेपर के ज़रिए वो प्रॉब्लम एक्सपोज करना चाह रहे हैं तो हम एडिटर लिखेंगे, और इनके बाद हम हमेशा कोमा लगाएंगे। नेक्स्ट अगर हम एडिटर का कर रहे हैं तो हमें ज़रूरी है कि हम उस न्यूज़पेपर को एक्सपोज करें, उसका बताएं कि किस न्यूज़पेपर के थ्रू हम बताना चाह रहे हैं। तो अगर द न्यूज़ फॉर एग्ज़ाम्पल द न्यूज़ है तो इसको हम इन्वर्टेड कोमाज में हमेशा लिखते हैं और इसके बाद हम कोमा लगाते हैं। नेक्स्ट सिटी नेम, और सिटी नेम के हमेशा बाद डॉट लगाते हैं। उसके बाद फिर से ये लाइन एड्रेस के बाद हमने फिर ये लाइन छोड़ी है, और ये भी कंपलसरी नहीं है लेकिन अच्छी लगती है तो आप छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सब्जेक्ट यानी टॉपिक। क्या टॉपिक है, किस इशू पे हमने ये बात करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल फूड अडल्ट्रेशन का टॉपिक है तो हमने यहाँ पे टॉपिक लिख दिया। हमेशा हम टॉपिक के बाद डॉट लगाते हैं। नेक्स्ट रिस्पेक्टेड सर, और उसके बाद हम कॉमा लगाते हैं। नेक्स्ट है उसके बाद अगर हम एडिटर के ज़रिए यानी किसी न्यूज़ के थ्रू हम एक्सपोज कर रहे हैं अपनी प्रॉब्लम को, तो हमें बताना पड़ेगा। तो मतलब हम इसका स्टार्ट कुछ इस तरह से कर सकते हैं। थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर आई वांट टू ड्रा द अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटी। ये कोई भी अथॉरिटी हो सकती है जिसको हम लेटर लिख रहे हैं, टुवर्ड दैट इशू यानी कोई भी इशू। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम फूड अडल्ट्रेशन यहाँ पे यूज़ करें तो यहाँ पे हमने वही इशू लिखना है। और अगर हम डायरेक्ट उस बंदे को अपना लेटर लिख रहे हैं, उस अथॉरिटी को लिख रहे हैं, तो हमने डायरेक्ट सबसे पहले अपना इशू बताना है, फिर रीज़न्स बतानी है, इफ़ेक्ट बताने हैं, एंड पे हमने सजेशंस हम हमेशा पॉइंट्स की फॉर्म में देते हैं और बाकी सारा हम पैराग्राफ की सूरत में लिखते हैं। सजेशंस पॉइंट्स में, और सजेशन में जो हमारे मतलब टेंस के अकॉर्डिंगली जो वर्ड यूज़ होते हैं वो मस्ट, शुड, कि हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये काम करना चाहिए, मेरा ये कहना है कि आपको ये काम करना चाहिए, मतलब सजेशंस दे के उसके बाद। और ये सजेशंस हमेशा 3 से 4 होती हैं, 4 से ज़्यादा नहीं आपने जाना और 3 से कम नहीं जाना। उसके बाद हम एक होपफुल नोट लिखते हैं कि हमें पूरी उम्मीद है कि आप ये करोगे, यानी आई होप यू विल गिव अटेंशन, कि हमें उम्मीद है आप अटेंशन दोगे। या फिर आई होप यू विल टेक स्टेप, हमें उम्मीद है कि आप स्टेप लोगे, इफ़ेक्टिव स्टेप वगैरह लोगे। तो एक होपफुल नोट लिखना है और देन आपने एंड कर देना है योर ट्रूली, और ट्रूली भी लिख सकते हैं, सिंसियरली भी। इसके बाद हम हमेशा कोमा लगाते हैं, देन XYZ और फिर डॉट्स। ये हमारे क्वेश्चन में पूरे 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ चुका है और हर मतलब पास पेपर में आता है, इसलिए हमें इसको बड़े गौर से करना है। और इसकी जो मैक्सिमम लेंथ है 2 पेजेस से अबव नहीं जाना है। और बहुत इफ़ेक्टिव जो होता है ना फॉर्मल लेटर, वो हमेशा 1.5 पेज का होता है। तो कोशिश करें कि आप 1.5 से ना तो कम लिखें और ना ही ज़्यादा लिखें।
थैंक्स व्यूवर, हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अगर आपका कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ डिस्कस करें।